मेरे YouTube के सभी फ्रेंड्स को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे और आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये मेरे स्नेक प्लांट का फ्लावर है और मैंने इसमें पहले भी आपको नेक्टर दिखाया था। ये अभी भी बूंदें इसमें दिख रही हैं। जितने भी सैकुलेंट फैमिली के प्लांट्स होते हैं उनमें नेक्टर बहुत ज़्यादा निकलता है और फिर इन फ्लावर्स की वजह से इसकी तरफ चींटियाँ बहुत अट्रैक्ट होती हैं और फिर चींटियाँ लगने लगती हैं। फिर वो एक बार गमले में घुस गई तो फिर कहीं ना कहीं ट्राई करती रहती है और लास्ट में जड़ों में लग जाती है और फिर प्लांट ख़राब हो जाता है। हालांकि ये मैंने यहाँ पर अंदर रखा हुआ है और यहाँ पे फिनाइल से रोज़ सफाई होती रहती है, तो इस वजह से चींटियाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं आ पाती हैं और इसलिए ये बचा हुआ है चींटियों से। और ये मेरा कलंचू का प्लांट है, इसमें फ्लावरिंग अभी भी आप देखिए बिल्कुल खिल के आ रही है। मैंने पहले भी इसका वीडियो शेयर किया था और आपसे बताया था कि ये 4 से 5 महीने तक फ्लावरिंग रह जाती है। इसका मदर प्लांट ऊपर रखा है, अभी मैं जाऊंगी तो मैं आपको दिखा दूंगी। मदर प्लांट में भी दिसंबर में बड़ बननी शुरू हो गई थी और अभी ये मई आधा महीना बीतने वाला है और अभी भी उसमें फ्लावरिंग चल ही रही है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट प्लांट है गार्डन में ऐड करने के लिए। और ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हमने गुलदस्ता रखा हुआ, नीचे लीव्स रहती हैं और ऊपर ये गुलदस्ते की तरह खिला हुआ फूल, और इसमें बहुत सारे कलर्स भी आते हैं। तो ये भी परफेक्ट प्लांट है जो फूलों के शौकीन हैं उनके लिए अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज मेरा टॉपिक फ्लावर्स नहीं, ब्यूटीफुल लीव्स वाला प्लांट है। आज हम बात करेंगे डेफिनबेकिया या डम्बकेन की। डम्बकेन इसे पता नहीं क्यों कहते हैं। केन तो शायद शुगर केन की तरह का इसका डंठल होता है, हो सकता है इसीलिए इसे डम्बकेन बोलते हो, पर डम्ब समझ नहीं आया, केन इसलिए बोलते हो। बाकी तो डम्ब कहने का और कोई औचित्य है नहीं। मैं इसे 2019 में लाई थी और अभी ये बिल्कुल अच्छी कंडीशन में दिख रहा है। लेकिन 2019 में जब मैं लाई थी तो नर्सरी वालों ने ये अपना बाहर रखा हुआ था और उसमें इसमें 3 पत्ते थे। और जब मैं लेके आई उसके बाद मैंने सोचा कि ये शायद धूप वाला प्लांट है, इसीलिए नर्सरी में धूप में चल रहा था, तो मैंने यहाँ लाके भी ये बाहर ही रख दिया। और इसमें पत्ती के बीच में यहाँ पर गोल स्पॉट बना और उसके बाद वो ख़राब होके पत्ती पीली होती गई और सड़ के नीचे गिरती गई। 3 पत्ती से स्थिति ये आ गई थी कि जो नई लीव निकलती थी वही रह जाती थी और बाकी नीचे के पत्ते ख़राब हो जाते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो नई पत्ती निकल रही है उसके बीच में भी स्पॉट बनने लगा और वो भी सड़ने लगी। तो मुझे लगा कि अभी प्लांट ख़राब हो जाएगा, तो और मुझे लगा शायद ये धूप बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। पता नहीं नर्सरी वालों के पास क्या जादू होता है कि उनके प्लांट्स वो कहीं भी रख दें और कैसे भी चला लें, उनके यहाँ बहुत सुंदर दिखते हैं। और जैसे ही हम गार्डनर ने अपने घर उठा के लाते हैं, हमारे घर में आके ये नखरे करने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं, कई पौधे मर भी जाते हैं। और पैसे लगा के लाओ और फिर घर में आके प्लांट मर जाए तो बहुत दुख होता है। और पैसे की भी बात नहीं है, लेकिन कोई भी प्लांट जब हम उसको इतने अच्छे से उसको पाल रहे हैं तो उसके बाद अगर पौधा मर जाए तो अच्छा नहीं लगता है। फिर मैंने इसको अंदर शेड में रखा जहाँ पर धूप नहीं आती है। मुझे लगा कि ये धूप बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, तो मैंने शेड और जहाँ पर कि थोड़ा ठंडा सा रहता था वहाँ पे रखा। लेकिन वहाँ पे रख के पत्तियाँ फिर से बननी शुरू हुई, लेकिन पत्तियाँ सड़ती जा रही थी। मुझे समझ नहीं आया। फिर मैंने दिमाग लगाया कि इसमें ग्रीन तो होता ही है, तो इसे सनलाइट तो चाहिए, हो सकता है इसे माइल्ड सनलाइट चाहिए हो। इसलिए मैंने फिर इसको उठा करके यहाँ रखा जहाँ पे ये मेरे शीशे के सामने रखा हुआ है। शीशे से छन के धूप आती है, वो भी 11 बजे के बाद आती है। और अब ये 3 बजे के बाद फिर ये यहाँ इधर की तरफ दीवार है कि इसकी वजह से छाया हो जाती है
तो इसको जो है 3-4 घंटे की छन के सनलाइट मिलती है और यहाँ पे ये तब से बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है और मैंने फिर इसको तब से परमानेंट यहीं पे रखा है। और आप देख रहे होंगे कि अभी ये मेरी तरफ मुँह करके खड़ा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं था, इसको घुमाना पड़ता है क्योंकि जिधर से सूरज की रोशनी मिलती है प्लांट उधर की तरफ ही झुक जाता है। तो फिर ये अभी इस तरीके से था, ऐसे आप देख रहे होंगे सारे पत्तों का मुंह बाहर की तरफ है। अभी ये मैंने इधर की तरफ घुमा दिया है और ये मैं परमानेंट घुमा रही हूँ इस तरफ के लिए, तब तक के लिए जब तक कि ये पत्तियाँ वापस फिर बाहर की तरफ ना मुड़ जाए। फिर जब ये पत्तियाँ वापस बाहर की तरफ मुड़ जाएंगी फिर मैं इसे अंदर को घुमा दूँगी। इससे मेरा प्लांट ज़्यादा टेढ़ा नहीं होता है, हल्का इसमें ये हल्का टेढ़ा तो है क्योंकि शुरू में मुझे ये एक्सपेरिमेंट करने में थोड़ा टाइम लग गया। तो ये थोड़ा सा यहाँ से ऐसे बेंड हो गया, यहाँ से बेंड है, लेकिन फिर यहाँ से अभी सीधा हो रहा है क्योंकि मैं इसे टाइम टू टाइम घुमाती रहती हूँ। तो खाली डेफनबेकिया डमकेन ही नहीं, आप सभी प्लांट में ऐसा कीजिए। अगर आपने उनको अंदर की साइड या किसी ऐसी जगह पे रखा है जहाँ एक ही तरफ से धूप आती है, तो जाहिर सी बात है प्लांट उस तरफ मुड़ जाता है और उसके बाद टेढ़ा हो जाता है। तो आपको अगर अपने प्लांट को टेढ़ा होने से बचाना है तो आप जैसे एक बार वो सूरज की तरफ मुड़ गया है, उसके बाद आप उसका डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट कर दीजिए ताकि वो दूसरी बार फिर से सूरज की तरफ मुड़ने के लिए अपने आप को खुद ही सीधा कर लिए। एक बात तो डेफनबेकिया की केयर के बारे में ये हुई। दूसरा, ये प्लांट टॉक्सिक है, सुना तो है मैंने यूट्यूब पे, लेकिन मैंने पढ़ा भी है इसके बारे में कि ये टॉक्सिक प्लांट है। तो अगर घर में छोटे बच्चे हैं, मेरे यहाँ तो उद्दू है, लेकिन वो मेरे प्लांट्स को बिल्कुल हाथ नहीं लगाती है क्योंकि उसको पता है कि मैं प्लांट्स को हाथ लगाने में बहुत डांटती हूँ और मुझे मेरे प्लांट्स बहुत प्यारे भी हैं। तो वो भी कोशिश करती है कि मेरे प्लांट्स को बिल्कुल टच भी ना करे। तो उसके साथ रहते हुए तो मुझे नहीं डर लगता है, लेकिन कुछ बच्चे शैतान होते हैं। शैतान क्या, बच्चे अक्सर छेड़ते हैं टच करके और मुंह में डाल देते हैं। तो टच करने में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई इसे खा लेता है तो शायद आवाज़ के लिए, गले के लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, जहरीला है। तो टॉक्सिक प्लांट है, इसलिए बच्चों को, पेट्स भी खा लेते हैं। तो जिनके घर में पेट्स हैं वो भी इसको, बच्चे और पेट्स वाले दोनों इस प्लांट को ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर ये उनकी रीच से दूर रहे, तो इससे थोड़ा सा ये सावधानी हो जाएगी। अब धीरे धीरे मैंने इसकी केयर करते करते इतना तो सीख लिया है कि इसको वास्तव में वेल ड्रेन सॉइल चाहिए होती है। जैसा कि सभी गार्डनर बात करते रहते हैं कि हर प्लांट के लिए वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, तो इसके लिए भी चाहिए, और बल्कि इसको थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए, पानी इसमें रुकना नहीं चाहिए। तो मैंने भी इसमें जो है नदी वाली बजरी में गार्डन सॉइल और थोड़ी सी कंपोस्ट मिला रखी है और उसमें ये लगा रखा है। हालांकि मैंने ये ज़्यादा बड़े गमले में लगा रखा है, अगर मैं इसे छोटे गमले में लगाती तो ये ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन अब ऊंचा हो गया ये प्लांट तो छोटा गमला लुढ़क जाता, तो इसलिए अब सही है। लेकिन जिस समय ये छोटा था उस समय मैंने इतने बड़े पॉट में गलत लगाया है। ये कम से कम 10 इंची का 10 इंची का प्लांटर होगा, तो इसमें उस समय मैंने गलत लगाया था। लेकिन अभी काफ़ी ऊंचा हो गया है तो लुढ़कने का खतरा रहता है, तो इसलिए अब इसको मैंने सही लगा रखा है इसमें। और दूसरा, इसको पानी देने की टेक्निक, इसको बार बार थोड़ा थोड़ा पानी देने की बजाय एक बार जैसे पानी डाला और पानी नीचे से बाहर आ गया, समझ लो ऊपर से नीचे तक पूरा गमला भीग गया है, उसके बाद हम इसे कुछ दिनों तक पानी नहीं देंगे जब तक कि पूरी मिट्टी न सूख जाए। वो टच करने में पता चल जाता है कि मिट्टी सूखी है या अभी अंदर से गीली है, वो टच करने से मालूम हो जाता है। तो जब मिट्टी बिल्कुल सूख जाए उसके बाद ही पानी हम इसको देंगे। और इसकी पत्तियाँ गंदी हो जाती, जैसे ये अभी भी हो रखी है। आज इसकी सफाई का दिन है, मैं इसे हफ्ते में गीला कपड़ा लाके गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ और
कभी कभी मैं इसको मिस्टिंग भी करती हूँ, बॉटल से पंप करके इसमें मिस्टिंग कर देती हूँ, तो ये बिल्कुल फ्रेश जैसा और इसके पत्ते बहुत चमकते हैं। तो मिस्टिंग भी इसको बहुत अच्छी लगती है। और ये ह्यूमिडिटी भी बहुत पसंद करता है, नमी बहुत पसंद करता है। तो अभी तो जैसे मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन मैं कभी कभी इसमें यहाँ पे पानी रख देती हूँ तो वेपर बनती रहती है। और मिट्टी में नमी तो रखते ही हैं। और बाकी इसके बारे में और क्या बताऊँ मैं। अभी तो मैंने ये घना बनाया नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि जिस दिन मुझे इसे घना बनाना होगा तो मुझे थोड़ा सा अपना दिल मजबूत करना होगा और फिर मुझे इसका तना कट करना होगा। मैं गवर्नमेंट ऑफिस में गई थी किसी काम से, तो मैंने वहाँ पे देखा था इसका तना बहुत मोटा था और ये करीब 6 फीट ऊंचा था और ऊपर जाके बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ये टिप में एक साथ 3 3 6 3 9 10 पत्तियाँ हैं, ऐसे उसके ऊपर 3-4 पत्तियाँ थी और नीचे से बिल्कुल मोटा तना बिल्कुल ऊपर तक जा रहा था। नीचे गमला बिल्कुल खाली था, तो वो भी देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। तो मैं कोशिश तो यही कर रही थी कि इसको वैसा ही बनाऊं, लेकिन पता नहीं क्यों ये नीचे से तो पतला रह गया है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पतला है और यहाँ ये ऊपर मोटा हो गया है। तो इसलिए अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं सिंगल रखने के बजाय इस पे विचार करूँगी। किसी दिन मैं अपना दिल मजबूत करूँ और इसको यहाँ से कट कर दूँ ताकि यहाँ से 2 और ब्रांचेज आ जाएं और इससे मैं नया प्रोपोगेशन के लिए इसको यूज कर सकूँ, नया पौधा बना दूँ, इसी में मैं लगा दूँगी। तो इसमें मैं कट करके इसकी 2 कटिंग बना के दोनों कटिंग लगा दूँगी, तो फिर दोनों कटिंग से नए प्लांट तैयार हो जाएंगे। और ये वाली जो कटिंग यहाँ से मैं कट करूँगी इस पर भी नई ब्रांचेज आएंगी। हो सकता है 2 ब्रांच आ जाएँ या सिंगल ब्रांच ही आ जाए, तो एक पौधा ये भी मेरा तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसे 2-3 पौधे बना दूँगी। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि ये जैसा चल रहा है इसे चलने देती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत हेल्दी दिख रहा है और बहुत चमकदार दिख रहा है। और हाँ, इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। जैसे मेरे पास तो ये है, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये बीच में वाइट है, साइड में ये ग्रीन है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पत्ते पूरे ग्रीनिश होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें नियोन कलर मतलब लाइट ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं, और किसी में वाइट धारियाँ होती हैं। तो ये अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन इन सब की ये कॉमन पहचान इनका ये इस टाइम में होता है जो इस तरीके से होता है। और इसमें आप देख सकते हैं ये जगह जगह नोड्स बनी हुई हैं, इन्हीं नोड्स से नए प्लांट तैयार होते हैं। तो ये जहाँ जहाँ नोड्स हैं इसका मतलब हम इनसे इतने प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। तो ये तो इसकी प्रोपोगेशन की बात हो गई। और जहाँ तक इसको फर्टिलाइज़र देने का है तो बहुत शरीफ सा प्लांट है ये, बहुत ज़्यादा इसको फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए होता है। मैंने तो इसको मिट्टी में ही थोड़ी सी कंपोस्ट मिला रखी है, तो उसी से काम चल जाता है। बाकी मैं खाली इसको पानी देती हूँ, वो भी 15-20 दिन में एक बार देती हूँ। नीचे तक मैं पूरा गीला कर देती हूँ और उसके बाद फिर अभी तो ये गीला सा ही लग रहा है मुझे। हाँ, अभी हल्की नमी है इसमें, कुछ दिन और ऐसे ही रहने दूँगी, उसके बाद मैं इसमें पानी डालूँगी, अभी ज़रूरत नहीं है। और इसकी अभी मुझे इस प्लांट की अभी मुझे कुछ महीने पहले एक कटिंग मिली थी सड़क पे पड़ी हुई। एक्चुअली मुझे 3-4 टाइप की कटिंग मिली थी। वो किसी ने अपने घर में अपने गार्डन में सफाई की होगी, तो उन्होंने कट करके बाहर फेंका हुआ था। तो उन्होंने फेंका हुआ था तो मैंने उठा लिया और मैं उठा के ले आई। मैं आपको उसका भी रिज़ल्ट दिखाती हूँ। मैंने उसको प्रोपोगेट किया। इसका मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो शेयर किया था। ये मुझे कटिंग मिली थी। इसके पत्ते थोड़ा अलग टाइप के हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें ये छींटदार पत्ते हैं इसके, वो नीचे वाली जो वैरायटी उससे बिल्कुल अलग है। ये मुझे इतना तना मिला था, लेकिन मुझे उस वक्त ये समझ नहीं आया कि मुझे इसे प्रोपोगेट कैसे करना है। उस समय हालांकि मैं इसकी दो कटिंग बना करके अलग अलग ग्रो कर सकती थी और ये 2 पौधे तैयार हो सकते थे, लेकिन उस वक्त मुझे समझ ही नहीं आया। फिर मुझे जैसा मिला था मैंने वैसे ही
फंगीसाइड में डिप करके और ये गार्डन सॉइल में लगा दिया था। बल्कि इसमें तो मैंने ये वेल ड्रेन सॉइल भी नहीं बना रखी है, लेकिन मैं इसमें पानी कभी कभी देती हूँ। और इसमें जो है अब बहुत दिनों के बाद अब पत्तियाँ आई हैं। ये जुलाई अगस्त के करीब मिला होगा मुझे, और इसमें तब से अब जाकर ये पत्तियाँ आई हैं। तो ये मैंने प्रोपोगेट किया है। और हाँ, इसके साथ साथ मैं अभी आपको कह रही थी कि मैं कलंचू का मदर प्लांट आपको दिखाऊंगी। ये मेरे कलंचू का मदर प्लांट है। ये देखिए कितने गुच्छों में, और अभी भी इसमें ये देखिए फ्लावर खिल रहे हैं, और जो पुराने फ्लावर हैं वो भी इसी में है। तो एक पैटर्न जैसा बना है और बहुत सुंदर लग रहा है। ये दिसंबर लास्ट में इसकी बड़ बन गई थी और जनवरी से ये लगातार खिल रहे हैं, और तब से खिले हुए हैं। तो इसकी मैं बात कर रही थी कि कलंचू का प्लांट बहुत लंबे टाइम तक खिला रहता है, इसलिए गार्डन में ऐड करने के लिए परफेक्ट फ्लावरिंग प्लांट है। तो ये मैंने आज बकिया या डमकेन के बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल बताने की कोशिश की है। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा साथियों? अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। मुझे धैर्य से सुनने के लिए और अंत तक मेरी वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार मेरे दोस्तों। अगली वीडियो में नई जानकारी, नए अनुभव, नए एक्सपीरियंस के साथ फिर से मिलूँगी। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।